यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपका जो मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे जो कि वायरल हो चुका है। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस आपका जो कि आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैट्रिक एग्जाम, यहाँ पे कभी हमारे मित्र हैं जो कि व्हाट्सएप के, तो सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे जल्दी से आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए। आपका सेट कोड एफ का, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट आपका एग्जाम होने वाले सारे क्वेश्चन आपका जो आ चुका है। यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यही एग्जाम में आपका जो कि 100% क्वेश्चन आपका जो कि आने वाला। तो सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे फटाफट जो कि देख लीजिए। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका है, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो कि आ चुका है। तो सारे क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर को देख लीजिए फटाफट। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर आपको जो कि बताया था, क्योंकि आपको एग्जाम में जाना हो धमाल जो कि मचा देना। सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको टेक आउट कर देना है, पहले से आंसर आपको देख लेना है। चलिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम आपको देते हैं। यहाँ पे फटाफट आप लोग कॉपी पे निकाल लीजिए, सारे आंसर को आप जल्दी से यहाँ पे याद कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% आपका ये क्वेश्चन आने वाले। और इसका आपको जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका जो कि दिया गया, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक 100 क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें आपका 50 का आंसर करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 100 प्रश्न आपका जो कि पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका 50 प्रश्न का सही उत्तर आपको देना होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, यहाँ पे समांतर श्रेणी में कौन सा पद आपका जो कि ऋणात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी, यानी 7वां पद आपका जो कि ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में से नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग यहाँ पे देखिए, ठीक, क्योंकि यही आंसर आपको जो सीधे एग्जाम में आपका आने वाला सारा का सारा प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका 3 नंबर का जो प्रश्न है, जिसका सेट कोड आपका एफ होगा, वहाँ पे आप लोग आंसर जो कि सीरियल नंबर से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन है इसका भी होगा 6 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिंदु यहाँ पे आपको बताने कि इसमें कौन से पाद में आपका स्थित है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, प्रथम पाद में आपका जो कि स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका जो कि सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 6 नंबर का, इसका सही जवाब यहाँ पे होगा 6 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है आपका, यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे कौन सा संडेक तो के का यहाँ पे जो कि मान आपको पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपको जो सी होगा -63 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। तो 8 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे आंसर देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और नहीं तो आपको क्या करना हो, गूगल पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना आर्किट एग्जाम, क्या सर्च करना आर्किट एग्जाम, वहाँ पे इसका सारे क्वेश्चन आंसर आपको जो कि दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 9 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 24 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में यहाँ पे इसका जो कि मान बताना है। तो 10 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे द्विघात समीकरण, यहाँ पे इसका व्यक्तिकरण कितना होगा। तो 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 25, इसका जो राइट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न है 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका जो कि डी हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ आप लोग सारे क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्योंकि यही एग्जाम में आपको जो कि 100% आने वाले। तो सारे प्रश्नों को आप जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन अगर आप लोग को देते तो यहाँ पे लंबा समय आप लोग को लग सकता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर का जो सही जवाब होगा, 15 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा, 16 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे से जो कोसेक थीटा हो जाएगा जी, ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 17 नंबर का जो सही जवाब होगा, 17 का ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। 17 का ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, tan 50 प्लस cot 40 का मान यहाँ पे आपका पूछा गया। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, 2 tan 50 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। वाई एच के दोनों ओर आपका होगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 20 नंबर का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। साइन ए हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर का क्या होगा, तो 21 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका इसका जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। कॉस अल्फा होगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए सारे क्वेश्चंस का जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर को देखिए, और यही प्रश्न आपको सीधे 100% आपका एग्जाम में जो कि आने वाला है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे इसका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर का जो सही जवाब होगा, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा, ठीक, ए हो जाएगा, ठीक है, 0 डिग्री। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, ठीक है। 24 का बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे इसका सी हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे का ऑप्शन ए होगा, ठीक है। तो 26 का इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो 27 का जो सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे इसका सी होगा 44 सेंटीमीटर, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, इसका परिधि जो कि निकालना था। और यहाँ पे 28 नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 28 का, तो 28 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 होगा, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे
देखिए 29 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका हो जाएगा 30 डिग्री इसका, जो कि बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 29 का। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा -9। और अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर का जो सही जवाब होगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे इसका ए जो बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, और नहीं तो आपको गूगल पे सर्च करना RKT एग्जाम, और वहाँ पे इसका जो PDF आंसर जो कि दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करना RKT एग्जाम, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, 32 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे इसका सी का बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, 45 डिग्री। तो अगला प्रश्न है 33 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होता है, 33 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 5/15 इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, 10 का थीटा का जो कि यहाँ पे मान पूछा गया है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा 34 नंबर का, देखिए 34 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 360 डिग्री, जिसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न है 35 नंबर का, प्रथम 6 आबाद संख्या होगा जो कि यहाँ पे मान पूछा गया है, तो 35 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे इसका सी होगा 6 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पैसे का 45 डिग्री -2 का जो कि यहाँ पे इसका मान आपका पूछा गया, तो 36 का जो सही जवाब ऑप्शन है पे इसका बी हो जाएगा 0 हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पे 37 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 37 का जो राइट आंसर है पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है पे 38 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, 38 का जो सही जवाब ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 2 इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है 39 नंबर का, दो पासे को एक साथ अगर उछालेगा तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 39 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी जो 1/6 हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आप देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे इसका जो सही जवाब क्या होगा 40 का, तो 40 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या होगा 41 नंबर का, तो 41 का जो सही जवाब होगा 41 नंबर प्रश्न का 41 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, 41 का डी इसका जो बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे 42 का, तो 42 का जो कि राइट आंसर क्या होगा, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है 43 का, तो 43 का जो सही जवाब होगा 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, इसका दो आंसर इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 44 का राइट आंसर क्या होगा, तो 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो कि ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे जितने प्रश्न है सारे आपके एग्जाम में जो कि 100% जो कि आने वाला यही सारे प्रश्न आपको जो कि देखने को मिलेगा, तो सारे प्रश्नों को आप लोग जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि यही आपके एग्जाम में मैथ में आपको जो कि सारा का सारा प्रश्न जो कि आने वाला है, क्योंकि प्रश्न आपका जो वायरल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए 45 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा, टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आपको हम सोल्यूशन देने वाले हैं, तो 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन है इसका जो कि डी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है 40 नंबर का जो सही जवाब होगा 40 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे होगा सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, जिसका सेट कोड एफ है। तो आप लोग सीरियल नंबर से यहाँ पे देख लीजिए, आपका सेम टू सेम प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और 47 नंबर का जो प्रश्न है 47 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, -60 इसका आंसर आएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो इसका डी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर का, इसका जो सही जवाब होगा 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 12वां पद आपका पूछा गया है समांतर श्रेणी का, तो इसका बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा एक सच का समीकरण यहाँ पे पूछा गया, तो इसका राइट आंसर 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, x = 0 होगा तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 51 नंबर का, तो 51 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, 45 डिग्री इसका राइट आंसर आएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या करें 52 नंबर का यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, तो डी एक वृत्त का व्यास तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 52 का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 53 का जो सही जवाब क्या होगा, तो 53 का जो राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 54 नंबर का जो राइट आंसर क्या होगा, तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे इसका ए हो जाएगा, ठीक है, 4/3 πr³ इसका घन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 55 का जो सही जवाब क्या होगा, तो 55 का जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, 10 मीटर इसका राइट आंसर आएगा सोल्यूशन निकालने के बाद। अब यहाँ पे देखिए 56 का जो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 का मिलान चिन्ह यहाँ पे क्या होगा, तो इसका सही जवाब है क्या होगा 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 58 नंबर का जो प्रश्न है आपका इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है 58 का। और 59 नंबर प्रश्न आप लोग जल्दी से देख लीजिए, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा थिल्स, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है 60 नंबर का, 60 का जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, ठीक है, 21 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। और 61 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका है होगा 10√2 सेंटीमीटर इसका जो कि वैल्यू इसका जो कि आएगा निकालने के बाद। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी जगह 1 - पे इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है। और 63 नंबर आप यहाँ पे प्रश्न देखिए 63 का यहाँ पे परिसर निकालना है, तो इसका राइट आंसर 63 का क्या होगा 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, तो देखिए 64 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, 64 का भी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न है यहाँ पे इसका जो कि बहुलक पूछा गया, तो 65 का जो सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा प्रवृत्ति की माप इनमें से नहीं होगा, तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मानक विचलन। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, निश्चित घटना की प्रायिकता की क्या होता है, तो 67 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी जगह 1 होता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 68 का सही जवाब क्या होगा, यही प्रश्न आपका सीधे एग्जाम में जो कि आज आने वाला है, तो सारे प्रश्नों को आप जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आपका 100% यही प्रश्न आपको जो कि देखने को मिलने वाला है। और अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या, 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो ए होगा, जो इसका सोल्यूशन अगर आप निकालें तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे 69 का इसका सही जवाब क्या होगा, 69 का ऑप्शन नंबर है इसका जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, 9/16 इसका आंसर आएगा। और 70 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, 70 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बी आ जाएगा, 55 डिग्री इसका जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 71 का, तो 71 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 4 इसका जो आंसर आएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे 72 का इसका मान क्या होगा, परिमेय और परिमेय संख्या पे पूछा गया, तो 72 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, √17 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 73 का इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या क्या होगा, तो 73 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 41, जो कि आपका एक अभाज्य संख्या है। और अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, 74 का दो लगातार संख्याओं का मसा आपका पूछा गया है, तो 74 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 1 होगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, इनमें से परिमेय संख्या आपको पहचान का, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा, 2P इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 77 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 77 नंबर का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो कि बी होगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए 78 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या होगा 79 का, तो 79 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 79 का ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, हमेशा अप्रिमेय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 80 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे क्या होगा, बहुपद x-11 के शून्य की क्या होगा, तो 80 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √11 - √11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 81 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 81 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, πr/P/360। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे 82 का जो राइट आंसर पे क्या होगा, तो 82 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर इसका जो कि बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो कि इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर का इसका जो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 84 का जो राइट आंसर क्या होगा, 84 का जो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो कि बी हो जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 85 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा, तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा, समानांतर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और 86 का जो सही जवाब है यहाँ पे क्या होगा, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि सी होगा, 20 डिग्री इसका आंसर आएगा, यहाँ पे निकालिएगा आप तो। और 87 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि 20 होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, तो वहाँ से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और इसका आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे आप लोग को टाइप करना आर्किट एग्जाम। ठीक, आर्किट एग्जाम, और वहाँ पे भी इसका जो आप लोग को PDF देखने को जो कि मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह आप लोग को PDF अवेलेबल है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है पे 88 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि इसका डी हो जाएगा, 2। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपका है 90 नंबर प्रश्न का। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि ए हो जाएगा, cosec 30 डिग्री इसका मान होता है। ठीक है, sec 30 के बराबर आपका होता है। और 91 का राइट आंसर 45 तथा 60 डिग्री का मसाव का पूछा गया, तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बहुपद y² - 6 y+8 का घात क्या होगा, तो 92 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, 2 होगा, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 93 का जो सही जवाब क्या होगा, 0.7 डेकरिंग का मान यहाँ पे क्या होगा, तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 7 जो कि 9 होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 94 का मान क्या होगा, 94 का यहाँ पे वैल्यू आपका पूछा गया है, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि 1 हो जाएगा, 0। ठीक है, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है π/3 है, इनमें से क्या, तो π/3 आपका क्या होगा, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 96 और 96 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो कि डी हो जाएगा, -3 इसका जो कि मान यहाँ पे आएगा निकालने के बाद। और अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर आपको जो प्रश्न है इसका सही जवाब यहाँ पे क्या होगा, तो 97 का आपका जो कि बी होगा। ठीक है, 97 का यहाँ इसका जो ए बी इसका जो कि आंसर आएगा। ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पे 98 का क्या होगा, तो 98 का जो वैल्यू है यहाँ पे 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, 98 का। और 99 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो 99 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर आपका जो कि बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 100 नंबर जो प्रश्न आपका है इसका सही
इसका राइट आंसर पे क्या होगा, सर्वांतर जो कि यहाँ पे पूछा गया समानांतर श्रेणी का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इसका जो आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे टोटल 100 प्रश्न आपका था, तो सारे प्रश्न का सोल्यूशन हम आपको दे दिए। यही सारे प्रश्न आपको सीधे एग्जाम में जो कि आने वाला है, तो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से देख करके जाना है। 100% आपका यही सारा का सारा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेट आपका जो ऐप का था और इसका PDF आपका जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको गूगल पे टाइप करना RKT एग्जाम, वहाँ पे भी इसका जो PDF है दोनों साथ में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी दोनों को अवेलेबल करवा दिया है, तो टेलीग्राम चैनल पे और गूगल पे सर्च करना RKT एग्जाम, वो दोनों जगह इसका PDF आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम देकर के आने के बाद वहाँ से RKT एग्जाम पे आपको इसका आंसर की भी देखने को आप लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग अपना आंसर की भी मिला सकते हैं, आप लोग कितना सही क्यों कितना गलत करके आए हो।